अब देख लो, मतलब ये एक इतना सीधा साधा उदाहरण आपको हमने दिया कि जब ये आविष्कारित यंत्र, जब एक मोबाइल और जब एक वीडियोग्राफी आपकी इतनी आफत पैदा कर सकती है, इसी यही है। आप देखो, चोर तो चोरी करके चला गया था, वहां सीसीटीवी लगा हुआ था, पुलिस ने आया, देखा, सीसीटीवी खंगाला, देखा पुलिस वालों ने कि ये अपना आदमी नहीं है, पकड़ो साले को। अपना आदमी हो तो एक बार कई बार अपने हो कि पराये हो, ये मशीनें छोड़ती नहीं है। जैसे मशीन नहीं छोड़ती किसी को, वैसे ही अपना ही भाव, अपना ही कर्म छोड़ता नहीं है, अपने ही उदय को भोगना पड़ता है। उस देखा सीसीटीवी में कि हाँ ये था, ये था, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा बोला, ये चोरी कर रहा, पकड़ा गया। आज की मशीनें महावीर स्वामी की बातों को सिद्ध करने के लिए बहुत सटीक उदाहरण हैं कि वो जो कह रहे हैं कि कर्म करते हो तो उदय में आता है, ऐसे फलता है, ऐसे पकता है, ऐसे भोगना पड़ता है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभा शुभर्म परिण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम। स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। मानस में, रामचरित मानस में तुलसी जी ने बहुत अच्छी सी लाइन है, इसी का अपन भावार्थ बोल सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये संसार तो कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है सो भोगता है। इसलिए तो जो समझदार लोग हैं वे कितना बचते हैं कर्म से, पाप से, दुष्कर्म से। एक बार गाली सुन लेते हैं, एक बार तमाचा भी खा लेते हैं। क्यों क्यों उलझना, क्यों बांधना, क्यों बैर बनाना। फिर कभी जरूरत से ज्यादा होता है तो फिर निपटना पड़ता है। नहीं जानने वाले तो पेट में रहे हुए बच्चे का भी, बच्ची का भी कत्ल करवा देते हैं। उसका नाम दिया है अबॉर्शन, गर्भपात। और वही बेटा बेटी जब जमीन पर आ जाता है तो उसे चाटते फिरते हैं। अपन कितना जानते हैं, उसका ये उदाहरण है कि जब पेट में है तो ही लोग कहते हैं कि नहीं उसमें जान नहीं है। जान नहीं है तो विकास कैसे होगा, वो भी एक पाप है। अब इसको देखो, जब इसी भाव का हमें पता नहीं है कि दीवार के पीछे क्या है, कि इससे क्या रिश्ता है, और कई बार तो खुद का भाई 5-10 साल बाद मिले ना, तो जब तक परिचय ना हो जाए तो पहचान नहीं पाते। भाई, निकट का रिश्तेदार, फिर पिछले जन्म में किससे क्या आपका संबंध था, ये कुछ पता है नहीं। ऐसे में किसी भी जीव जंतु, जानवर, पशु, पंछी, मनुष्य के साथ कुछ भी अन्याय करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन है। आत्मा शाश्वत है, पुनर्जन्म होता है, मानना पड़ेगा। और जो करता है सो भोगता है। एक छोटी सी कहानी बड़ी वैराग्यवर्धक है कि सेठ जी का नाम तो आना ही है प्रवचन में, आप देखो, क्योंकि सेठ जी हमेशा रहे हैं। महावीर स्वामी के काल में भी थे और आदिनाथ के काल में भी। हाँ, तो अब देखो, सेठ जी अपना घर बनवा रहे थे। वो आप नहीं थे, दूसरे सेठ जी थे। और दूसरे का मतलब एक उदाहरण और एक कथा है शास्त्र की कि जब अपना महल बनवा रहे हैं और मुनिराज पधारे हैं। आपने इसको सुना भी है, लेकिन हम इसको कर्म पर घटा रहे हैं। मुनिराज पधारे हैं तो मुनिराज को देख करके भी ये भाव नहीं पैदा हुआ कि दौड़ो, चरण पकड़ो, नहीं। अभी इसे महाराज तो आते रहते हैं, आए होंगे कोई महाराज। और जैसे ही महाराज श्री वहां से पास से निकले
अब आपको क्या पता कि महाराज आते रहते हैं तो वे वैसे ही हैं कि उनसे कुछ ज़्यादा हैं। वो अवधि ज्ञानी थे मुनिराज, तो बस उनने उनको मस्त देखा, ए बनाओ, ओ कंगूरा वहाँ लगाओ, ए ऐसा करो वैसा करो। मुनिराज उनको देख करके मुस्कुरा दिए जोरदार। तेरा मुस्कुराना गजब हो गया मुनि महाराज का सेठ के लिए। मुस्कुराए क्यों? यूं शांत रहते मुनि तो, और ये भी शांत ही तो आ रहे थे, लेकिन मेरे को देखा, मेरे एक्शन को देखा तो ये मुस्कुरा दिए। अरे भाई मैंने कुछ बोला नहीं, लिया नहीं, दिया नहीं, परिचय नहीं। जानना पहचान, बड़ी भी को सलाम। मेरे को ऐसा, और मैंने क्या बिगाड़ा जो मेरे को देखे हंसे? मालूम करूंगा मंदिर जाके, मालूम, इनको भी मालूम होना चाहिए कि मैं भी आखिर सेठ हूं। ऐसे आप हंस नहीं सकते मेरे पर। मंदिर कहाँ पहुंचते हैं ऐसे लोग जल्दी से? जिनकी रुचि बाहर बाहर में पड़ी है वो कहाँ पहुंचते? फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये, मुनिराज आहार करके आ रहे थे, वो अपने घर पर बाजार के बीच में घर जो था, जो बना हुआ था पहले का, और अपने पोते को मस्त खिला रहे थे। अरे बाबा बाबा खेल कैसे करते बच्चों के साथ, और यूं उसने किया सेठ ने, और बच्चे ना यूं कर दिया। क्यों कर दिया? ये तो समझ में आया ना? ये तो समझ में आ गया, ये इंटरनेशनल सिंबल है ना? सूसू की सूसू। हाँ, बच्चा तो बच्चा होता है, खिलाते खिलाते उसको यूं किया, उसको क्या सूझा, उसने लघु शंका कर दी, और उस सेठ जी का महामस्तकाभिषेक। बच्चे तो बच्चे। मुनिराज फिर आहार चर्या करके निकल रहे थे, दृश्य पर दृष्टि पड़ी तो उनने फिर एक बार मुस्कुरा दिया। सेठ ने कहा कि अब तो मैं जरूर जाऊंगा, पूछूंगा, आपको हंसने के सिवाय कोई काम है कि? लेकिन फिर बिजी हो गए, ध्यान नहीं रहा। फिर क्या हुआ? एक बकरे को लेके कोई एक कसाई निकला, और बकरा पहचानता था दुकान, घर, जानवरों को भी कई बार पिछली चीजें जाते स्मरण हो जाती हैं, याद रह जाती हैं, आ जाती हैं याद। तो जैसे उसने देखा कि ये कसाई है और ये मेरे को मारेगा, और ये मेरी दुकान है, ये मेरा बेटा बैठा है, और वो जल्दी से रस्सी छुटा करके और दुकान के अंदर घुस गया। और जहां घुसने की गुप्त जगह थी ना, सामान रखने की, ऐसी जगह तक पहुंच गया कि अब मैं सुरक्षित हूं, यहां तक केवल बेटा ही आ सकता और कोई नहीं आ सकता। कसाई को तो समझ में नहीं आया, उसने कहा कि मेरा बकरा दो तुम्हारे अंदर। उसने कहा कि मैं देखता हूं, और ली लाठी, और अंदर जहां गुस्सा था डंडे मार मार के, और जैसे ही बाहर निकाला कसाई ने उसको लिया और लेके चलता बना। इसी समय फिर से मुनि महाराज किसी निमित्त से निकले, समझ लो शुद्धि वगैरह गए हों, फिर उनकी इस दृष्टि पर दृष्टि पड़ी तो फिर भी हंस दिए, फिर मुस्कुरा दिए। अवधि ज्ञानी, और वो जो उसका हिसाब है ना, उस हिसाब के कारण से वो मुस्कुरा देते हैं कि कैसा मूर्ख आदमी है। उसने कहा कि अब तो मैं अब भी हाल चला इनके साथ ही चल रहा, पूछूंगा, बार बार देख करके दांत निकालते हो हैं, मुस्कुराते क्यों हो? बोलो, आप भी मुस्कुराते हो तो क्यों मुस्कुराते हो? आप लोग भी मुस्कुराते हो ना, क्यों मुस्कुराते? कुछ भी लेना देना हो, कुछ भी प्रोग्रेस आगे का है, छोकरा छोकरी भी अगर एक दूसरे को देख के मुस्कुराएं तो कुछ तो तरक्की होने वाली है। अभी महाराज को क्या लेना देना है जो मेरे को देख के मुस्कुराते हैं? कभी कभी मुनिराज आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा से भी मुस्कुराते, क्या अच्छा श्रावक है, अच्छी श्राविका है, धर्मात्मा जीव आया, मेरा तो परिचय भी नहीं है, अब भी चला,
हाँ तो हाथ महाराज के पीछे लग गया। महाराज पांव धोखे अपने आसन पर बैठे नहीं कि वो भी, महाराज फिर मुस्कुरा दिए। उसने कहा कि मैं आपकी मुस्कान देख करके ही आया हूं, बार बार मेरे के देख कर क्या हंसते हो आप हैं? श्रावकों ने कहा कि सेठ साहब, अरे रहने दो, मैंने बहुत महाराज देखे। अरे महाराज बहुत देखे हैं, लेकिन ये बहुत तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, शांति से। अच्छा ठीक है, अब तो बताओ आप मेरे को देख के मुस्कुराते क्यों? सेठ ने कहा कि, सेठ ने पूछा, मुनिराज ने कहा, ज्ञानी जिस बकरे को तुम डंडे से पीट पीट के निकाल दिए, उसको तुम कहां से निकाल के लाए थे? उसने कहा कि तहखाने से। तुम्हारे तहखाने तक कौन पहुंचता है? या तो मैं या मेरे पिता जाते थे। वो तुम्हारे पिता का ही जीव है। लोभ लालच में मरण करके और आज वह ऐसी गति में पहुंच गया। बकरों को हलाल करने वाले भी कभी हलाल होंगे, उनसे इस भाव में नहीं सही दूसरे भाव में, और कई बार इसी भाव में हुआ। वह जीव है, तुम्हारे पिता का जीव है, इसको पता था मैं कहां तक घुस सकता हूं, कहां छुप सकता। उसने कहा कैसे? मुनि महाराज ने सब बता दिया। देखो ये चिन्ह है, पहली बार मेरे को देख के क्यों हंसे थे, दूसरी बार क्यों हंसे थे? मुनिराज ने कहा पहली बार तो इसलिए हंसा कि जिस घर को इतने तल्लीनता से तुम बनवा रहे हो, अब तुम्हारी 80 वर्ष की वय होने के बाद भी इतनी तल्लीनता से इसमें लीन हो, ये बनाओ ये करो, तुम उस घर में कदम नहीं रख पाओगे। और तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारा उसके प्रति लगाव देख करके मुझे तरस आया, जैसे कि क्यों उलझाए, इसलिए मुस्कुराना आ गया तुम्हारे भोलेपन पर, तुम्हारे अज्ञान पर। मुनिराज अवधि ज्ञानी हैं, ये अंदाज लगते ही सेठ जी तो विनम्र हो गए। दूसरी बार फिर क्यों मुस्कुराए? जिस बच्चे को तुम खिला रहे थे और तुम्हारे ऊपर जिसने लघु शंका कर दी, और पोता मान के तुम जिसे इतना लाड़ कर रहे हो, वो तुम्हारा दुश्मन है। पिछले जन्म में आपका ये जन्म और इसका पिछला जन्म ये इस तरह का था। कर्ज की लेनदारी देनदारी को लेकर के आपस में खूब उलझ गए और फिर आपने इसको मरवा दिया। ये बदला लेने किया है। सेठ को ध्यान में आया कि ये घटना तो जीवन में घटी है, एक गलत आदमी था और ऐसा हुआ है। फिर ये बकरे का जीव तुम्हारे पिता का जीव, और तुमने ऐसी बेरहमी से दुश्मन को तुम गले लगा रहे हो और पिता के जीव को पीट रहे हो। इस कारण से मुझे जीवों के संबंध ऐसे हैं। देखो अब कसाई ले जाके और उसकी गर्दन उड़ा देगा। उसने कहा मेरे पिता का जीव, मैं अभी चला, मैं उसे बचाऊंगा, मैं पालन पोषण करूंगा। और फिर भागा, कसाई के घर तक पहुंचा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, वैसे ही उसका तो काम था, वैसे ही उसने जोर का एक बार किया और बकरी को खत्म कर दिया। वो हाथ से रोकते रह गया, रुको रुको रुको। कसाई ने बोला क्या हुआ, क्यों भागे आए, क्यों रुकूं? पूरी कथा जब उसने सुनी तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे होता है संसार में, ऐसे होता है पुनर्जन्म, ऐसे होता है जीना मरना। लेकिन सेठ साहब 2 मिनट पहले आ जाते तो मैं कुछ करता, अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं इसे जिंदा नहीं कर सकता। तो मारा क्यों? वो मेरा कर्म था। तू भी ये कर्म छोड़। मुनिराज के पास सेठ वापस रोता रोता पहुंचा कि मैं बचा नहीं सका। मुनिराज फिर बोले
कि उनकी होनहार तो यही थी। तुम उनको नहीं बचा सके, तुम अपने को तो बचा लो। तुम्हारी आयु केवल 7 दिन की शेष है। सारी बातें सच साबित हुई तो ये बात भी सेठ को समझ में आ गए कि ये कोई झूठी बात नहीं है। चरणों में पड़ गया, आप ही कुछ उपाय बताओ। मुनिराज उन्होंने कहा कि अब तुम विकल्प छोड़, संसार के जंजाल छोड़, अपनी आत्मा की दृष्टि कर। तुमने अपने कर्तव्य पूरे कर लिए, तुमने जिम्मेदारी पूरी कर ली, तुमने समाज का निर्वाह पूरा किया है। अब तुम्हें आत्मदृष्टि करना चाहिए, अब उलझना नहीं चाहिए। समाधि मरण की तैयारी करो। चूंकि धर्म के संस्कार तो थे ही थोड़े, इसलिए तुरंत मुनिराज के चरणों में रहने की प्रतिज्ञा कर दी। चाहे धर्म के नाम पर करो, चाहे पुण्य के नाम पर करो, लेकिन आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। प्रवचन सुनना ये तो धर्म का काम है, लेकिन अपने व्यवहारिक कार्यों को निभाना भी धर्म का काम है। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभाना भी एक तरह का धर्म है। सामाजिक सरोकारों को ठीक से निभाना। अब दिनेश जी बता रहे थे कि महाराज जी आपके प्रवचन भी छूट जाते हैं, मेरे लोग आते हैं अमुक अमुक तरह के लोग, छोटी छोटी परेशानियों से परेशान लोग, और अगर अमुक जिम्मेदारी मेरे पर है, नहीं निभाता हूं तो कैसे काम चले। जिस पर जो जिम्मेदारी है और जो कुछ कोई कर सकता है, अच्छा करना चाहिए। छोटे छोटे काम कई बार आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए जीव जंतु, पशु पंछी, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, बेटी बचाओ पानी बचाओ जैसी बातें एक बहुत कॉमन चीज़ें हैं, और इन पर सारे लोग ध्यान दें और किसी की हिंसा, प्रतिहिंसा, ऐसे खोटे कर्म करने से बचें, नहीं तो ये सारी चीज़ें उलटती हैं।